वेलकम है आप सभी का इस वीडियो में और साथ ही ग्रेजुएशन ट्रेजर पर। इस वीडियो के टॉपिक हैं विट थ्योरी क्रोमोफोर एंड ऑक्सोक्रोम, सेकंड बाथोक्रोमिक एंड हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट। विट थ्योरी जर्मन साइंटिस्ट ने दी थी, ओ एन विट, इन 1876। उन्होंने अपनी ये थ्योरी डाइज के कलरेशन के रिस्पेक्ट में दी थी कि बेसिकली उन्होंने डाई के कलर को एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी इस थ्योरी में। तो उन्होंने सबसे पहले जो एक्सप्लेन किया वो ये था कि क्रोमोफोर, एक टर्म दी उन्होंने। इसको क्रोमोफोर क्या है? क्रोमोफोर एक वर्ड है, ग्रीक वर्ड, जो दो वर्ड के कॉम्बिनेशन से बना है, क्रोमा एंड फोर्स, फोरॉन। क्रोमा मीन्स कलर एंड फोरो मीन्स बेयरिंग, दोनों कंबाइन करें तो कलर बियरिंग। क्रोमोफोर एक टर्म जो वर्ड है, इसका मीनिंग ही है कलर बियरिंग। कोई भी कंपाउंड है वो हमें कलर कब शो करेगा? जब उसमें अनसैचुरेशन प्रेजेंट होगी, साथ में कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर का ग्रुप प्रेजेंट होगा। तो ओवरऑल जो कंपाउंड की कलरेशन प्रॉपर्टी होगी उस पर काफ़ी इफेक्ट पड़ेगा। बेसिकली वो क्या करेंगे, जो हमारी एब्जॉर्प्शन है ना लाइट की, उस पर इफेक्ट डालेंगे। इसलिए जो हमारा कंपाउंड होगा उसका कलर वेरी करेगा। अगर ये कॉन्जुगेशन में प्रेजेंट हो, साथ में कॉन्जुगेशन के साथ में, तो ये कलर उस कंपाउंड के कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। और ऐसे ग्रुप्स को हम क्रोमोफोर्स कहते हैं। और जो क्रोमोफोर्स, जो कंपाउंड में क्रोमोफोर होगा उसको हम क्रोमोजेन कहते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे कि हमारा ये हो गया नाइट्रोजन बॉन्ड, डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन नाइट्रो ग्रुप, कार्बन डबल बॉन्डेड सल्फर, कार्बन सल्फाइड, नाइट्रोजन बॉन्डेड नाइट्रोजन, कार्बन डबल बॉन्डेड कार्बन, कार्बन डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन कार्बोनिल ग्रुप, एंड डबल नाइट्रोजन विद ऑक्सीजन नाइट्रो ग्रुप। ये सभी एग्जांपल हो गए हमारे क्रोमोफोर्स के। अगर किसी भी अनसैचुरेटेड बॉडी के साथ ये अटैच है तो वो उस कंपाउंड का कलर एनहांस होगा। अब बात करते हैं ऑक्सोक्रोम, जो सेकंड टर्म विट थ्योरी में है। ऑक्सोक्रोम क्या है? ऑक्सोक्रोम भी एक दो कॉम्बिनेशन से बना है, ग्रीक वर्ड्स के दो वर्ड कॉम्बिनेशन से बना है, ऑक्सो एंड क्रोम्स। क्रोमो का मीनिंग तो हमें पता है, कलर। ऑक्सो, जो इनिशियल वर्ड ऑक्सर्न है वो हमारा, उसका मीनिंग है इंटेंसीफाई, मतलब कलर को इंटेंसीफाई करने वाला। बेसिकली ऑक्सोक्रोम वो ग्रुप होते हैं जो खुद कलर इम्पार्ट नहीं करते, बट अगर किसी कंपाउंड में लग जाते हैं वो उसका कलर इंटेंसीफाई कर देते हैं। और इनका जनरली इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर होता है ग्रुप में। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स होते हैं बेसिकली ये। फॉर एग्जांपल, NH2 amine, OH hydroxyl, or R can be methyl or other electron donating group। ये एग्जांपल हो गए हमारे ऑक्सोक्रोम के। अब एग्जांपल क्रोमोफोर ऑक्सोक्रोम के एक साथ प्रेजेंट हों तो कैसे हों? जैसे कि एक हमारे पास पैरानाइट्रोएनिलीन है, उसमें हमारा जो NH2 ग्रुप है वो ऑक्सोक्रोम है, और जो NO2 है वो हमारा क्रोमोफोर है। ये बेंजीन पे एक साइड NH2 ग्रुप प्रेजेंट है और सेकंड
उसके अपोजिट साइड पैरा पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप है। जो NH2 है वो हमारा एक्ट करेगा एज अ क्रोमोसोम ऑक्सोक्रोम, और NO2 जो एक्ट करेगा एज अ क्रोमोफोर। सेकेंड एग्जांपल है नाइट्रोबेंजीन। इसमें जो हमारा NO2 है क्रोमोफोर ग्रुप है, और जो बेंजीन है वो हमारी क्रोमोजन है। क्रोमोजन्स वो थे जो क्रोमोफोर ग्रुप को बियर करते हैं, जिन पे वो अटैच होते हैं। आइए अब बात करते हैं विट ने अपनी थ्योरी तो दे दी, बट उसको लिमिटेशन क्या रहेंगी। लिमिटेशन ऑफ विट थ्योरी। विट थ्योरी उसकी फर्स्ट लिमिटेशन है कि उसने एक्सप्लेन नहीं किया कि भाई कुछ ग्रुप हैं कैसे क्यों एक्ट करते हैं एज अ क्रोमोफोर, और कुछ ग्रुप एज अ ऑक्सोक्रोम क्यों एक्ट करते हैं। और जो उसकी सेकंड लिमिटेशन थी कि भाई उसने एक्सप्लेन नहीं किया कि जैसे इंडिगो डाई होगी हमारी, उसका कलर इतना डीपन क्यों है, मतलब वो इतना डार्क कलर क्यों है, जबकि उसके पास वीक क्रोमोफोर है। उसमें वीक क्रोमोफोर वो होते हैं कि जो इतनी स्ट्रॉन्गली कलर को इंटेंसिफाई नहीं कर पाते। अब इसके बेसिस पे आपसे क्वेश्चंस पूछा जा सकता है एग्ज़ाम्स में या कैसे भी। फॉर एग्जांपल जो नाइट्रोबेंजीन है वो येलो कलर की है, और पैरा नाइट्रो एनिलीन है वो ऑरेंज कलर है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो नाइट्रो ग्रुप है वो हमारा क्रोमोजन है। क्रोमोजन है तो क्या करेगा, वो कलर को इंटेंस और डीप कलर शो करेगा। NO2 ग्रुप इम्पार्ट कलर ड्यू टू इट्स रेजोनेंस इफेक्ट। अब उसके हम स्ट्रक्चर बना के दिखा सकते हैं। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बेंजीन पे नाइट्रो ग्रुप प्रेजेंट है तो नाइट्रो बेंजीन, और ये येलो कलर की होती है। इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन अंदर की तरफ शिफ्ट होंगे, और जो हमारे बेंजीन है वो रेजोनेंस में चली जाएगी। नाइट्रोजन के साथ डबल बॉन्डेड, नाइट्रोजन कैरी पॉजिटिव चार्ज एंड ऑक्सीजन नेगेटिव। ऐसे ही इसका थर्ड स्ट्रक्चर होगा। बेंजीन और जो चार्ज है हमारा वो फिर से मूव करेगा और पोजीशन चेंज हो जाएगी चार्ज की। अब जो अब बात करते हैं पैरा नाइट्रो एनिलीन की। नाइट्रो एनिलीन पे पैरा पे एनिलीन पे पैरा पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप अटैच है। सब कुछ सेम रहेगा, जैसे नाइट्रोबेंजीन में मूवमेंट हुई थी ऐसे ही इसमें मूवमेंट होगी, लेकिन अब की बार जो पॉजिटिव चार्ज है वो डाउनवर्ड शो हो जाएगा। जो हमारा NH2 ग्रुप है वहाँ से हमारा इलेक्ट्रॉन अंदर की तरफ बेंजीन में शिफ्ट हो जाएगा, जिससे इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट होगी। तो अब बात करते हैं बाथोक्रोमिक शिफ्ट के बारे में। इसको हम रेड शिफ्ट भी कहते हैं। ये इस इफेक्ट में जो हमारी एब्जॉर्प्शन है वो टुवार्ड्स लॉन्गर वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट हो जाती है, क्योंकि ऑक्सोक्रोम की प्रेजेंस की वजह से। इसको हम चेंज कर सकते हैं सॉल्वेंट की पोलरिटी चेंज करके। फॉर एग्जांपल एल्काइल ग्रुप को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं हम। अब बात करते हैं हिप्सोक्रोमिक। इसको हम कहते हैं ब्लू शिफ्ट। जो इसमें पीक शिफ्ट होती है टुवार्ड्स शॉर्टर वेवलेंथ, मीनिंग इन हायर एनर्जी पे। नॉट अगर हम कंजुगेशन की अमाउंट कम कर दें तो उस किसी कंपाउंड में हम हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट इंड्यूस कर सकते हैं। ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है ब्लू शिफ्ट की और रेड शिफ्ट की। इसको लर्न कर सकते हैं। हाइयर रीजन पे जाएंगे तो रेड शिफ्ट, लोअर पे ब्लू शिफ्ट।
और ये था इस वीडियो का टॉपिक दोनों। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं।